मुझे लगता है कि विकासपुरी वालों ने तो फैसला कर रखा है, बस 5 तारीख की इंतजार ही कर रहे हो आप तो। क्लियर है मामला, चौथी बार। वाह, 1 लाख पार। वाह वाह, ये जनता के मुंह से निकली। भाई साहब, कोई पता नहीं किसकी जुबान पे माता सरस्वती बैठी हो। 1 लाख पार, चौथी बार, ये छोटी बातें नहीं है, बड़ी सच्ची सच्ची गल्ला। वाह वाह वाह। सो महेंद्र यादव जी आपके उम्मीदवार हैं और यही ग्राउंड में मैं आया था। मैं कहूं पहले भी, हाँ पहले भी, पिछली बार भी आया था, 13 में भी आया था। जब भी बुलाओगे हाजिर रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक मैसेज लेके आया हूं, एक संदेश लेके आया हूं कि आप यहां से 1 लाख पार करने की जो बात कर रहे हो उसको सच करके दिखा दो। दिल्ली में चौथी बार सरकार बना के दिखा देंगे आपको, इतने आपको यकीन दिला था। ऊपर भी भाई साहब बहुत, वाह वाह वाह, क्या बात है। और इतनी रात गए, माएं बहनें बच्चों समेत, बुजुर्ग, ये आम बात नहीं है भाई साहब, ये प्यार है और इस प्यार की कोई कीमत नहीं है। ये जो प्यार है ना, इसकी कोई कीमत नहीं। ये जो प्यार है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है जी। इसके लिए कई लोगों ने 50-50 साल मेहनत की है, तब भी नहीं मिलते ये फूल पब्लिक की तरफ से। पब्लिक की तरफ से जब प्यार मिलने लगता है, समझो पुराने जन्म का कोई पुण्य था बस, क्योंकि लोग जिसको पसंद कर ले वो बहुत बड़ी बात। तो आपने 3 बार यकीन किया, चौथी बार यकीन करने के बारे में आप कह रहे हो खुद ही, तो मुझे क्या बोलने की जरूरत है फिर। तो बटन अपना कितने नंबर पर है देखो। कुदरत संयोग बनाती है, कुदरत संयोग बनाती है। बटन भी 4 नंबर पे है, जीतना भी चौथी बार है। सीधे सुबह सुबह ना भगवान को याद करके, नाम जप के, वाहिगुरु रब दा नाम लेके, स्नान करके सुबह सुबह जाना 5 तारीख को, 4 नंबर वाला बटन दबाना। वहां महेंद्र यादव साहब की, भाई साहब की फोटो भी लगी होगी, साथ में चुनाव चिन्ह भी होगा झाड़ू का। बटन दबा के वापस घर पे आ जाना। किसी और बटन को देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये सामने वाले हमारे। हमने जिस रास्ते जाना ही नहीं, उस रास्ते को पूछना क्यों कि भाई साहब ये रास्ता कहां जाता है, हम जाने ही नहीं। अब जिसको वोट ही नहीं देना उसका नंबर क्यों पूछे। हमें तो 4 नंबर बताए जी, 4 नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाए। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो इसलिए आपके पास आया हूं कि भाई साहब प्यार दीजिए, और हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, वरना वादे ही नहीं करते हम। ये हम जुमले वाले नहीं है कि 15 लाख हर के खाते में आ जाएगा। आ गया? आया नहीं? अरे आप तो कहते आ गया यार, मेरा भी नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं आए, पंजाब में भी नहीं आए, किसी के नहीं आए। कहते जुमला था, जुमला था। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था जब मैं एमपी था। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे लगता वो भी नहीं, चाय बनानी भी नहीं आती होगी। ये भी गरीबों का ही काम है भाई साहब, इन्होंने कब चाय बनाई होगी, वैसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है ना। सो मैं यही कहने आया हूं
आपके पास कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में ईमानदारी की बात की उस पे पूरे उतरे, अस्पतालों की बात की उस पे पूरे उतरे, महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की बात की उस पे पूरे उतरे, महिलाओं के लिए 2100 रुपया सम्मान राशि की बात की है उस पे पूरे उतरेंगे, बिजली मुफ्त की बात की उस पे पूरे उतरे। आप बताइए पंजाब में भी ऐसा है? फोन करके पूछ लो, कोई दोस्त मित्र होगा पंजाब में, 3.25 साल हुए पंजाब में सरकार बने हुए, 90% घरों को बिजली का बिल आता है और 50,000 लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी देके तुम्हारे सामने खड़ा हूं भाई साहब। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। हम कोई गालीबाज नहीं है, हमें गाली नहीं देनी आती, हम गाली की राजनीति करते ही नहीं, हम लड़ाई की बात ही नहीं करते, हम तो पढ़ाई की बात करते हैं। करो पढ़ाई की बात, कुछ नहीं। अब पढ़ाई की बात ये करेंगे, अरे अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर है, पहले IIT खड़गपुर से इंजीनियर है, फिर IRS इनकम टैक्स का कमिश्नर है, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको पता है पैसा लाना कहां से, पैसा देना का सब पता है। इनको क्या पता भाई साहब, जो कहते हैं नाली की गैस से चाय बन सकती है? हद है। मुझे एक पत्रकार बंधु मिले, किसी, वो कहते रैपिड फायर है, मैं आपके सामने नाम लूंगा तो आप उसी वक्त उस बंदे के बारे में कुछ भी बोल देना जो भी आपके दिमाग में आए। मैंने कहा चलो बोलो। कहता कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कहा महलों वाले हैं, राजे हैं, जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज आया कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज आया अकाली दल के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है, पब्लिक के साथ तो मुझे कभी दिखे ही नहीं हो। कहते ठीक है जी। कहते नरेंद्र मोदी, मैं किसी भी बात को किसी भी बात से जोड़कर कहीं भी फिट कर सकता है वो बंदा, और कहता है मेरा पुराना नाता है। मैंने, कहते उदाहरण दीजिए। मैंने कहा जी इसरो वालों ने वो चंद्रयान लॉन्च किया था ना, वहां चले गए हमारे प्रधानमंत्री। कहते इसरो से मेरा पुराना नाता है, मैं भी देख रहा था। मैंने कहा यार इसरो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये प्रधानमंत्री का कैसे नाता है? 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो और 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, नाता कैसे जोड़ेंगे? कहते जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना बहनों भाइयों, जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरा हाथ जरा पढ़ाई में तंग था, तो इसलिए हर टीचर आके मुझे बोलता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में बैठ, अब इसरो में बैठ, तू इसरो में आ जा, तू इसरो में आ जा। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। अरे भाई साहब। कहते अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा जी उनके बारे में क्या बोलूं? भगत सिंह का एक शेर है, शहीद आजम भगत सिंह का, कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। कहते कोई और शेर, मैं कहा वो भी भगत सिंह का ही है। अगर केजरीवाल जी की शख्सियत के बारे में बोलना हो कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। सबसे मुश्किल सवाल पूछा उन्होंने, कहते भगवंत मान। अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं भाई साहब, मैं क्या बोलूं अपने बारे में? मैंने कहा यार भगवंत मान, भगवंत मान। मैंने कहा क्या बोलूं मैंने कहा ओके। मैं पंजाबी में, मैंने एक बाबा फकीरों का एक शेर है कि जे मैं देखा अमला वल्ले, अगर मैं अपने काम या अपनी प्रतिभा की तरफ देखूं, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, तो मेरे पल्ले कुछ नहीं है। जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।